वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा टॉपिक है जिसे कहते हैं उच्चारण। और उच्चारण के आधार पर हम वर्णों को जिस प्रकार से बोलते हैं उसका एक वर्गीकरण समूह बनाया गया है। एक ऐसा चार्ट बनाया गया है। यह हमारे भाषा को अच्छे तरीके से शब्दों को बोलने के लिए वो किस स्थान से मुख विवर से कैसे निकलते हैं उसके बारे में ये बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं कंठ, गले में जो एक कंठ होता है, इस कंठ के माध्यम से हमारे अ, आ और अंग्रेजी के अक्षर ओ की तरह लिखा जाने वाला और क, ख, ग, घ, अंग और अह, इस प्रकार से जो केवल और केवल कंठ से बोले जाते हैं वे हमारे कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। बात करते हैं दूसरे उच्चारण स्थल की, जो हमारा तालु आता है, अर्थात जीभ के नीचे का जो हिस्सा होता है, जीभ उससे चिपक करके उस वर्ण को बाहर निकालती हैं। जैसे मैंने कहा छोटी ई, च, छ, ज, झ, अय, य और श। तो इस प्रकार से ये हमारे तालव्य वर्ण कहलाएं और उच्चारण स्थान इनका तालु ही रहता है। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने मूर्धा। और मूर्धा हमारे शरीर में ये भी बताया जाता है और है भी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया रहता है मुख विवर में, जो ऊपर का स्थान होता है। हम अगर ये बात करें ये सिर, तो सिर हमारा श्रेष्ठ उच्च स्थान नहीं होता है। मुख के अंदर जो हमारी ऊपर की छत होती है उसे मूर्धा कहते हैं और वही हमारे शरीर में सबसे ऊंचा स्थान कहलाता है, इसलिए उसे मूर्धा कहा गया है। जैसे स्वर के अंतर्गत री, ट, ठ, ढ, ढ, अण, र और स षटकोण, ये हमारे मूर्धा उच्चारण स्थान है। इसी के आधार पर इनका वर्णों का नाम भी मूर्धन्य रखा गया। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है दंत, अर्थात मुख में जो दांत होते हैं, दांत से जीवा टकरा करके मुड़ करके उन अक्षरों को बोलें तब, जैसे त, थ, द, ध, न और ल और स, ल और स, ये हमारे दंत्य वर्ण कहलाएं। ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। पांचवें नंबर पर हमारे पास है ओष्ठ, अर्थात होठों की सहायता से, दोनों होठों की सहायता से इन्हें बोलते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे ओष्ठ्य वर्ण कहलाएं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। छठे नंबर पर हमारे पास है नासिका, अर्थात नासिका छिद्र के माध्यम से हम उसे बोलते समय जो स्वरों की ध्वनि निकलती है तो वो नाक के माध्यम से उसे बोला जाता है। जैसे अंग है, अय, अण, न, म, अंग है। तो ये हमारे नासिक्य वर्ण कहलाएं। और कंठ और तालु का अर्थ ये है कि गले और हमारे जीभ के नीचे का हिस्सा जो तालु है, उन दोनों को की सहायता से जो अक्षर बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे ये दो ही हैं, ए, ऐ, और ये कहलाए कंठ और तालव्य। कंठ और ओष्ठ गले और होठों की सहायता से जो बोले जाते हैं, जैसे ओ और औ, तो ये कंठ ओष्ठ्य कहलाएं। वहीं दांत और होठों की सहायता से जो बोले जाते हैं व और फ, तो ये दंत ओष्ठ्य कहलाएं। इसमें फ में बोलते समय होठों को आकार मिलता है थोड़ा, और व को बोलते समय होठों को थोड़ी सी गोलाई मिलती हैं, तो ये दंत ओष्ठ्य कहलाएं। जीवा दांतों से टकराते हुए हवा को होठों के माध्यम से उसे उस आकार में निकालते हैं कि वो अक्षर बन जाए, तो वे दंत ओष्ठ्य कहलाए। इसी
आपको बताने के पीछे का बस मेरा एक ही मंतव्य ये है कि जब भी आप इन अक्षरों को उसी स्थान से बोलते समय यदि इन स्थानों का प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा बहुत ही अच्छी और स्पष्ट सुनाई देगी। और ये आप करते भी हैं, लेकिन यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो उन बातों का आप ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और आप स्पष्ट रूप से अपनी भाषा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देंगे। अच्छे एग्जाम में और जो टिपिकल और टेक्निकल तरीके से जो एग्जाम लिया जाता है, ऑप्शनल सिस्टेमेटिक तरीके से जब चूज किया जाता है, आप उसे करते हैं तो वहाँ भी आपके इस तरह के कोई क्वेश्चन लिए गए हैं। मैंने बहुतों बार इसे देखा है। आज की क्लास में मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भली भांति से समझाया और आपको ये भी बताया कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि जब आप अपनी भाषा को शुद्ध करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब आप उन वर्णों को, उन अक्षरों को सही तरीके से निर्गत करने के लिए आप उनके उच्चारण स्थानों को ध्यान में रखेंगे तो आप वैसा ही बोल पाएंगे। और अक्षरों को उस प्रकार से उच्चारित करेंगे तो शब्द भी अच्छी प्रकार से निकलेंगे और आपकी भाषा बहुत ही अच्छी और सुंदर, सौम्य लगेगी। सामने वाले को, सुनने वाले को आपकी भाषा में मधुरता लगेगी। बात छोटी सी है, परंतु आपके और हमारे काम की है। थैंक यू वेरी मच।